कर कई बार संविधान में संशोधन करके धारा 370 लगा के बाबा साहब के पवित्र संविधान को यही कांग्रेसियों ने अपमान करने का काम किया था। आज ये लोग संविधान बचाने चले हैं। ये लोग ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। ये रंगा सियार, इसको झारखंड के एक शब्द बोला जाता है, गांव देहात में काफी प्रचलित है, रंगा सियार। जो रंगा हुआ लोग रहता है, जिसके इनकी इतिहास और इनके डीएनए में बाबा साहब के मूल भावना को हत्या करने वाले लोग यही कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस। बाबा साहब के मूल भाव से इनको नफरत है, बाबा साहब के किए गए कार्यों से इनको नफरत है, बाबा साहब से इनको नफरत है। इसलिए बाबा साहब के जो जो भाव है, जो जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के खिलाफ काम करने वाले लोग यही कांग्रेस और उनके साथी है। ये लोग क्या बात करेंगे संविधान का अपमान करने वाले लोग यही है। अब वो 6 मई को कांग्रेस के द्वारा संविधान बचाओ रैली निकाला गया था। जैसा हमने आपको दिखाया न्यूज रांची मेल के माध्यम से, आपने देखा होगा किस तरीके से इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए पैसे देकर बुलाए गए थे। इसी बीच में हम बात करेंगे, हमारे साथ अशोक बड़ाइक जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता। क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने देखा कि महा रैली निकाला गया कांग्रेस के द्वारा, बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े मंत्री आए, लेकिन भीड़ जुटाने के लिए पैसे देकर है और जो लोग आए हैं उनको जानकारी तक भी नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बताना होगा कि संविधान की हत्या करने वाले, संविधान की आत्मा का हत्या करने वाले, बाबा साहब के विचार को हत्या करने वाले लोग के कार्यक्रम कैसा हो सकता है। बोलते हम संविधान बचाने चले हैं, देश बचाने चले हैं, देश के मूल भाव को बचाने चले हैं, और भीड़ लाते हैं पैसा से। उस भीड़ को नहीं पता कि वो आए किस लिए है, पैसा देकर लाए गए हैं। क्या बाबा साहब ने यही बोला है कि पैसा देकर भीड़ को खरीद कर एक कार्यक्रम करो, आंदोलन करो? कभी बाबा साहब तो ये बात नहीं कहे थे। ये लोग ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। ये रंगा सियार, इसको झारखंड के एक शब्द बोला जाता है, गांव देहात में काफी प्रचलित है, रंगा सियार। जो रंगा हुआ लोग रहता है, जिसके इनकी इतिहास और इनके डीएनए में बाबा साहब के मूल भावना को हत्या करने वाले लोग यही कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस के लोग हैं। मैं उदाहरण के साथ बताता हूं। नेहरू जी ने जिस तरह से बाबा साहब को अपमानित प्रताड़ित किया था, उनके वंशज, वो चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, या पूरे के पूरे गांधी परिवार हो, उन्होंने हर बार बाबा साहब के मूल भावना को उन्हें हत्या करने का काम किया था। बाबा साहब को चुनाव में हरवाने का काम किया था। बाबा साहब को जिन्होंने चुनाव हरवाया था उनको पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित किया था। बाबा साहब के संविधान को कई बार आपातकाल लगाकर, कई बार संविधान में संशोधन करके धारा 370 लगा के बाबा साहब के पवित्र संविधान को यही कांग्रेसियों ने अपमान करने का काम किया था। आज ये लोग संविधान बचाने चले हैं। बाबा साहब ने यही कहा था कि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण होगा। बाबा साहब ने यह कहा था कि इस देश में जाति के आधार पर आरक्षण होगा, ना कि धर्म के आधार पर होगा। जब कांग्रेस की सरकार बनती है तेलंगाना में, कांग्रेस की सरकार बनती है कर्नाटक में, तो ये लोग क्या करते हैं? मुस्लिम आरक्षण तय करते हैं। बाबा साहब यही नहीं बोले थे। बाबा साहब बोले थे कभी क्या कि धर्म के आधार पर देश में आरक्षण तय होगा? बाबा साहब ने यह कहा था कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, कोई जाति के आधार पर इस देश में आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा, ना कि धर्म के आधार पर। क्योंकि ये लोग बाबा साहब के मूल भाव से इनको नफरत है, बाबा साहब के किए गए कार्यों से इनको नफरत है, बाबा साहब से इनको नफरत है। इसलिए बाबा साहब के जो जो भाव है, जो जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के खिलाफ काम करने वाले लोग यही कांग्रेस और उनके साथी है। ये लोग क्या बात करेंगे संविधान का अपमान करने वाले लोग यही है। अब वो इसलिए कि बाबा साहब ने इस देश के पवित्र संविधान बनाने का काम किया। कभी पार्लियामेंट में बाबा साहब का चित्र लगाने का काम किए थे, कभी बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किए थे। बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार ने किया था। बाबा साहब के जन्मस्थली, मृत्यु, उनके पढ़ाई कहां हुए, 5 स्थानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस स्थान को पंचतीर्थ घोषणा करके उनके पवित्र स्थलों को पुनर्जागृत करने का काम किया है। ये लोग बात करेंगे बाबा साहब संविधान की? अरे ये लोग तो एक परिवार को ही मानते हैं कि देश है, और हम देश के 140 करोड़ जनता को मानते कि ये देश है। यही अंतर है। क्योंकि बाबा साहब कहा करते थे कि इस देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी का भी उतने हक अधिकार है जितना बाकी सब लोगों का है। तो नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा है। भारतीय जनता पार्टी का मूल भाव यही है, अंत्योदय करना, अंत्योदय के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना। समाज के अंतिम व्यक्ति जो है वो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, जो अपने एकदम पीछे वाले पंक्ति में खड़ा है, उसको कैसे प्रथम पंक्ति में लाना, कैसे आदिवासी समाज को आगे की पंक्ति में खड़ा करना, कैसे दलित समाज को आगे की पंक्ति में खड़ा करना, कैसे पिछड़े समाज को प्रथम पंक्ति में खड़ा करना, यह भारतीय जनता पार्टी के मूल भाव है। और यही भाव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी हुआ करता था। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के कारण ही है ना ये संविधान बचाओ रैली निकाले, क्योंकि वही है, भाजपा ही है जो अलग अलग चीज करके संविधान का धजिया उड़ा रहे हैं।
देखिए, संविधान के धज्जियां 3 लोगों ने उड़ाया था। राहुल गांधी जी से पूछिए कि आपके दादी, आपके नानी, आपके पूरे खानदान, संविधान की कितना बार आप लोगों ने अपमानित करने का काम किया था? 80 बार संविधान का संशोधन इन लोगों ने करने का काम किया है। धारा 370, कौन सा पार्लियामेंट में, कोई पार्लियामेंट का कोई भी प्रोसीडिंग उठा के देख लीजिए कि कोई भी देश में बड़ा निर्णय होता है तो पार्लियामेंट में बहस होती है, वो लोकसभा में बहस होती है, राज्यसभा में होती है, राष्ट्रपति उसको पारित करने का काम करती है। ये सिर्फ राष्ट्रपति का छोटा सा नोटिफिकेशन में धारा 370 लग गया, 35 लग गया। यही बाबा साहब ने कहा था। ये लोग क्या है कि ये लोग की परिवार की जो राजनीतिक रोटी थी वो अब इनकी विरासत खत्म हो चुकी है। नेशनल हेराल्ड में ये फंसते हैं तो इनको ईडी कार्यालय का घेराव करते हैं। नेशनल हेराल्ड में कुछ मामला आता है, भ्रष्टाचार में कुछ मामला आता है, इनके दामाद का, बेटा का, बेटी का, तो ये लोग बोलते हैं कि संविधान खतरे में। साहब, संविधान खतरे में नहीं है, ये गांधी परिवार खतरे में है, ये कांग्रेस खतरे में है। क्योंकि देश के 140 करोड़ जनता को इन लोगों ने 75-18 सालों से बेवकूफ बनाने का काम किया था। अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत नए सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और इनके परिवारवादी राजनीति की जो रोटी थी, राजनीतिक रोटी, वो अब खत्म हो चुकी है। इसलिए इनको लगता है कि संविधान खतरे में है, क्योंकि ईवीएम में जब देश के 140 करोड़ जनता वोट करने का काम करती है बीजेपी और नरेंद्र मोदी को, तो इनको लगता है कि ईवीएम हैक किया हुआ है। जब देश के सब संवैधानिक संस्था उस गांधी परिवार के, कांग्रेस के खिलाफ काम करती है तो लगता है कि संविधान खतरे में। संविधान खतरे में नहीं है साहब, ये कांग्रेस खतरे में है। और कांग्रेस के कुकर्म किए गए 75-78 साल में जो उनकी कुकर्म थी वो खतरे में है। और कांग्रेस की जो राजनीतिक रोटी थी, परिवार की जो इनकी राजनीतिक रोटी थी, वो अब खतरे में है। संविधान कोई खतरे में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के हाथ में बाबा साहब का पवित्र संविधान पूरी तरह से सुरक्षित है। ये कांग्रेस जब रहती है तब बाबा साहब का अपमान करती है, हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं। कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस के लोग ही और एक परिवार ही इस देश में शासन चला सकते हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि समाज के सभी वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना है, सामाजिक प्रतिनिधित्व देना है, आर्थिक रूप से उसको आगे बढ़ाना है। ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। कभी लोगों ने 78 सालों में देश में आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया था क्या? ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया। कभी लोगों ने पिछड़ा समाज के बेटे नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था क्या? ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया। कई राज्यों के मुख्यमंत्री आदिवासी समाज के हैं, वो चाहे उड़ीसा के विष्णुदेव साय है, चाहे मोहन मांझी हो उड़ीसा के, वो भारतीय जनता पार्टी ने उस आदिवासी समाज के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अगर हम झारखंड की बात करें तो राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री आदिवासी समाज का बाबूलाल मरांडी जी, और आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी वो आदिवासी समाज के बेटे हैं। जो अर्जुन मेघवाल जी है, जो कानून मंत्री है, अंबेडकर के बाद इस भारत के मंत्रिमंडल में, भारत सरकार के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कोई दलित समाज का रहा, वो अर्जुन राम मेघवाल, वो नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में विधि मंत्री है, लॉ मंत्री है। तो ये होता है सामाजिक न्याय। ये लोग सामाजिक न्याय अपने परिवार को न्याय को बोलते हैं, हम सामाजिक न्याय आदिवासी दलित पिछड़ों को आगे वाली पंक्ति में खड़ा करके सामाजिक न्याय देने का काम करते हैं। इसलिए इनकी कथनी और करनी में बिल्कुल भी अंतर है। हम जो कहते हैं वही करते हैं।